धार्मिक आस्था के चक्कर से जब गाय मर जाएगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? गांव के लोग हैं, जो लोग भी हैं वो दर्शन दिखा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। गाय को बांध कर छाए में उसकी सेवा करें तो हम तो कहेंगे। और आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गौ माता जो देवी देवता है, शंकर जी उत्पन्न हो रहे हैं, खजाना उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर शिवलिंग उत्पन्न हो रहा है। ये क्या बात हो गई भाई जो है आप लोग सब कर रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आज हम बात करते हैं उस जगह की जहां पर लगभग 6 दिनों से गौ माता परिक्रमा करती हुई नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनपद श्रावस्ती की अशिक्षा का अभाव है, कि अज्ञानता है, क्या पिछड़ापन है? दूसरा बड़ा सवाल धर्म और आस्था से जोड़ा जाता है। धर्म आस्था बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और यहाँ लोगों के बीच में ये चीज़ें हैं कि गौ माता में देवी माँ विराजमान है, शिव शंकर जी विराजमान हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद कुछ साइंटिफिक रीज़न भी आते हैं। साइंटिफिक रीज़न आप दर्शकों आप भी जानते हैं, यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं, कि जानवरों में 2 घंटे या 4 घंटे या 25 घंटे या 3 दिन के लिए एक संभावित चीज़ें आ जाती हैं कि कोई अप्रिय घटना या लोकप्रिय घटना घटने वाली होती है, तो इसलिए उस जगह का बार बार परिक्रमा न करना, बाकी शोक में बैठ जाते हैं या किसी चीज़ों को लेकर वो जानवर बराबर उन्हीं जगह पर इकट्ठा होकर घूमना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रीज़न है कि बीमारी भी हो सकती है, जैसे साइकोलॉजिक बीमारी, कई बीमारियां आती हैं और ऐसे चीज़ों पर आप देखते हैं कि एक अगर मनुष्य यानी मानव बीमार हो जाता है तो कहीं खड़ा हो जाता है तो एक ही जगह पर वो मानव भी घूमना शुरू कर देता है। वो आदमी अगर गुलाटी खाता है, जो पागल हो गया है, वो भी गुलाटी खाते खाते पूरा दिन रात लकड़ी ढोता है, तो एक लकड़ी ले जाता है, एक लकड़ी लाता है, किसी हर चौराहे पर इस प्रकार के कुछ जो है पागल आपको दिख जाएंगे जो इंसानों में पाए जाते हैं। जानवरों में सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत कम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और आज ये जो गौ माता हैं इनको देखने को मिल रहा है। हमने भी देखा अभी कि गौ माता को खोला गया, लेकिन कुछ दूर जाकर फिर घूमती हैं, एक ही जगह नहीं। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे इधर, ये जो है यहाँ 3 दिन पहले इस खेत में परिक्रमा गौ माता करती थी। अभी ये गाय को लाके जब हम न्यूज बना रहे हैं यहाँ लाके जो है हाके हैं, तो पहले यहाँ परिक्रमा करती थी। अभी जब हमने गौ माता को हटवाया तो जाके वहां पर थी। तो ये चीजें हैं, कई चीजें, कई प्रकार, कई बिंदुओं पर हम इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं। कहते हैं आधी हकीकत आधा फसाना, आधा आस्था भी जुड़ा हुआ है। आस्था को सम्मान देना चाहिए, लेकिन आस्था के साथ साथ कहते हैं कि बीमारी को बढ़ावा दिया जाए तो ये चीजें ठीक नहीं होती। प्रशासन मैंने भी देखा, हमने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा, कई लोग जो है चंदा मांग रहे हैं गौ माता के नाम पे। संदीप जरा हमें दिखाइए वो स्कैनर जो आपके किसी ने लगाया है, अभी किसी ने लगाया है। तो कम से कम इन सब चीजों को भी मैं कहना चाहूंगा, आस्था है, आपका प्रेम है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन हमारे साथ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे तमाम हमारे चैनल पर हैं, वो कम से कम हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या है सच्चाई। ये जैसे कि ये स्कैनर लगाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से धर्म और आस्था, सनातन धर्म को बदनाम करना या हिंदू धर्म को बदनाम करना या गौ माता के नाम पर इस तरह से बदनामी करना, इन सब चीजों के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी चीजें नहीं है। पुलिस प्रशासन और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनको कम से कम इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों से मैंने राय लिया, वो कह रहे हैं गौ बीमार है, उसको जैसे मैंने अभी बताया कि कई आदमी जो है बीमार हो जाते हैं, एक जगह पर घूमने लगते हैं, तो उसी प्रकार से गौ जो है जानवरों में भी इस प्रकार से बीमारियां पाई जाती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को दर्शकों हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी गूगल पर सर्च कर लीजिए, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, मैक्स इंस्टीट्यूट एनिमल्स के द्वारा एक सर्वे किया गया था। उसी सर्वे में ये बताया गया था कुछ जानवर को पहले ही ये आभास होने लगता है कि कोई अप्रिय घटना घटती है, जानवरों को चीजें हो जाती है, तो इन सब चीजों पर होती है, लेकिन गौ माता पर अभी रिसर्च जारी है, ऐसा कोई चीजें नहीं आई हैं। लेकिन कहते हैं कि भारत देश एक बहुत बड़ा और विशाल देश था और है, यहाँ पर आस्था और धर्म से चीजें जोड़ी जाती हैं। कहते हैं शिक्षा
सबसे जरूरी है, और शिक्षा का अभाव ही, क्योंकि विज्ञान बहुत आगे है। विज्ञान साइंटिफिक रीजन कई तरह के होते हैं और इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा की जाती है दर्शकों। और कम से कम हम यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, कम से कम गौशाला है वहाँ इस गाय को छोड़ दिया जाए। कम से कम गौशाला में छोड़ा जाए तो गाय जो है ठीक हो जाएगी, या कई चीजें हो जाए वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ एक आस्था है, उस आस्था को हम भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि आस्था अलग होती है और एक बीमारी अलग होती है। हम दोनों चीजों को जोड़कर आप लोगों को बता रहे हैं, साइंटिफिक रीजन और धर्म और आस्था के रीजन को हम दोनों को जोड़कर बता रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर लोग आए हैं, इंजेक्शन लगा के गए हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ लोग बता रहे हैं कोई आभास भी नहीं हुआ है। गाय को जैसे छोड़ा जाता है, मान लिया वहाँ परिक्रमा कर रही है, गाँव के किसी कोने परिक्रमा करनी शुरू हो जाती है, कहीं अलग शुरू हो जाती है। तो कई पहलू हैं, इन पहलुओं का कम से कम प्रशासन को भी देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मेरा कहने का मतलब है कि आस्था और गौ माता के नाम पर जिस प्रकार से तमाम स्कैनर, तमाम वीडियोस, तमाम चीजें जारी की गई हैं, आप समझदार हैं, सब लोग हैं। भैया आप इसी गांव से हैं? जी नहीं, आप इस गांव से हैं? आप हैं? नहीं, कोडमारा। अच्छा, आप इस गांव से कौन लोग हैं आप? हाँ, हम इसी गाँव। आप हैं? ये कितने दिन से गाय जो है? लगभग 4-5 दिन से। 4 दिन। कोई डॉक्टर वगैरह आया था? हाँ, डॉक्टर आए, चेक भी किए और डॉक्टर बताया कि इसको 105 पॉइंट बुखार है। 105 बार। मैंने कान भी देखा है, ठंड है उसका। अभी मैंने कान देखा, आप जाइए कान देखिए उसका कान, जब बुखार जानवर को होता है तो कान ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो क्या ये देखो, आस्था अलग है जी, ठीक है, लेकिन बीमारी अलग होती है। अगर आदमी बीमार हो जाता है तो आपने ये नहीं देखा चौराहे पर आदमी घूमना शुरू कर देता है? कहीं बहुत सारे लोग कहीं चौराहे पे चले जाओ तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति मिल ही जाता है इस प्रकार से। और इस वीडियो पे मैंने कमेंट भी किया था कि लिस्टोरेसिस या सर्रक बीमारी होती है। बिल्कुल होती है, जो पशु में पाया जाता है, भेड़ हुआ, बकरी हुआ, कोई हुआ, और गोल गोल घूमने का रीजन होता है बीमारी। उसमें हमको बहुत सारे लोगों ने धर्म और आस्था के नाम से स्कैनर लगा दिया वीडियो पे कि आप हमें चंदा दीजिए। नहीं, ये गलत है। क्या ये चीजें होनी चाहिए? ये गलत। ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बताइए, खिलवाड़ नहीं हो रहा है? इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है ना जी। ये एक मजाक बनाया जा रहा है, एक बीमारी को मजाक बनाया जा रहा है। अच्छे डॉक्टर को दिखाएं तो हो सकता है संभव ठीक हो जाएगा। हाँ, बाकी बीमारी का और हमको तो इसमें हम किसी धर्म का विरोध भी नहीं करते। विरोध नहीं करना चाहिए, आस्था अलग है, बीमारी अलग है। और पशु है, इनको सेवा करना चाहिए। और वो गाय वाले पता लग रहा है आए भी थे तो लोग देने के लिए तैयार नहीं हुए, तैयार नहीं। हाँ, वो ये भी बोले कि हमारे घर पे जब खूंटे पे बांधते थे फिर भी वो घूमती थी। हाँ, अच्छा, वो ये भी कहते थे कि हाँ कोई नहीं। कुछ जानवर होते नहीं है कि भैया खूंटे पे बांध दो, दूमा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये जानवर दूमने वाला है, बच्चे घूमने तैयार होती है, मस्ती बुखार होता है। कल हमारे एक डॉक्टर साहब से बात हो रही है, वो बता रहे ये अक्सर बीमारियां हो जाती है गाँव में। उनको एक इंजेक्शन आता है जो सरकारी अस्पताल में होता है, वो दे दिया जाए, आधे घंटे अंदर इसको रिस्पांस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ उस टाइप का कोई डॉक्टर है गौ रक्षक वाले नहीं चाहते हैं, उस तरह से चाहते हैं। थोड़ा वो कहते हैं इसको इतना फेमस कर दिया जाए कि उससे चंदा भी आ जाए, इकट्ठा हो जाए, थोड़ा अपना काम नहीं। ये तो गलत, ये चीजें हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर गाय ऐसे चलते चलते अगर उसको कुछ होता है, मर जाएगी, और चंदा नहीं बचा पाएगा। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि लोग खेत में जुताई बुआई कर देंगे, तब इसको कोई रखने के लिए मानेगा कि नहीं, इसको कोई सब लोग छोड़ देंगे। अगर मैं कहीं देखेंगे तो जितने लोग इसके अभी बांधते हैं, सेवा करते हैं, अगर ये लोग छोड़ेंगे तो इनके हमसे वो लिखवाएंगे, FIR करवाएंगे। बिल्कुल इन सब चीजों पर जो बांध के करते हैं। हाँ। अभी जैसा कि हमें कुछ जानकारी मिली है, हम जानकारी लेकर तभी इस गांव में आए हैं। जी। जानकारी ये मिली है कि गाय जब कोई नहीं रहता तो गाय रास्ता बदलती है, तो उसको कुछ लोग घुमा देते हैं। क्या ऐसा सही है? जो है कुछ सुनने जैसे हमने ये भी पता लगाया, रात में गाय उस गाँव के बाहर भी चली गई थी। और हम देखे, हमारे घर इधर पास में ही है, और हमने आके देखा, ज्यादा नहीं रहे, 1-2 बार देखा। अब हमको पता लगा कि अभी हम देखे उधर जा रही थी, उधर से लोग डोरी पकड़ के फिर घुमा रहे हैं। हाँ, ऐसे। और 3-4-5 खेत भी बदल चुके हैं, और लोग दिखा रहे हैं कि एक ही खेत में नहीं चाहिए। यही तो मैं देखने आया हूँ कि बार बार एक ही खेत में परिक्रमा क्यों कर रही है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 10-15 जगह वो घूम रही है। हाँ, कई जगह घूम रही है। 10-15 और जिस व्यक्ति की गाय है, वो बताया कि हमारे खूंटे भी ऐसे घूमती थी। अच्छा, कहाँ रहने वाला है वो? ये है मुताहा के बगल में खसना भारी पड़ता है। अच्छा, वहाँ का व्यक्ति है, उसकी गाय है। अच्छा, आप संपर्क किए थे क्या? हाँ, हमको पता लगा, मैंने यहाँ आया और मैंने वीडियो में कमेंट भी किया कि इसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ।
अच्छा, तमाम आप लोग भी जानवर रखते हैं जी। देखते होंगे बहुत लोग कि गाय तमाम जगह दूमा करती है। जी। लोग कहते हैं ये दूमने वाला जानवर होगा, या परिवार सत्यानाश कर देगा, ऐसा लोग मानते ऐसा हैं। मानते हैं। उसको भी खदेड़ देते हैं हाँ। और कहीं खूंटों पर घूमना भी शुरू करती है कुछ बीमारियों की वजह से, उसको भी हाँक देते जी। हैं। तो क्या वो चीज तो नहीं है इसमें, ऐसी चीजें? देखो, पशु में बीमारी भी हो सकती है, और ये लोग जो बता रहे हैं कि हाँ देवी देवता है, कोई सिद्ध करके दिखा दे कि इसके अंदर देवी देवता है, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। कोई सिद्ध करके दिखा दे कि हाँ इसके अंदर देवी देवता है, और संभवतः ज्यादा जी नहीं पाएगी, ऐसे खाएगी नहीं, रात दिन लोग ढेर लोग रहेंगे तो चलेगी नहीं, मतलब ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगी। अगर गौ के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों से दान लिया जा रहा है, गौ माता का इलाज नहीं हो रहा है, जी। सबसे बड़ी विडम्बना यही है। यही है। हाँ, यही है भारत, यही है यहाँ के लोग जो है इस तरह से कल्चर। हमारे कहने का मतलब इसको अच्छे डॉक्टर का इससे इलाज करवाएं। हाँ, संभवतः ठीक हो जाएगी, उसको बीमारी है। मैंने सर्च भी किया, और प्रेजेंट टाइम में हमारे भाई हॉस्पिटल भी चलाते हैं, डॉक्टर हैं। मैंने सर्च किया नहीं, मैंने खबर चलाई कि ये बीमारी हो सकती है, साइंटिफिक रीजन है। मैंने जिसका भी आप स्कैनर दिखा रहे थे उस वीडियो में, मैंने कमेंट भी किया था, उसमें बहुत लोग हमको गाली दिए। हाँ, मैंने देखा भी, मैंने अभी हमें अभी गाली देंगे ऐसी बात नहीं है, जी, जी। क्योंकि मैंने इस चीज को खोलने का कोशिश किया है, जी, जी। और मैंने आधा हकीकत आधा फंसाने को लेकर, जी। देखिए आस्था अलग है, जी। और किसी के बीमारी को, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, जी। जीव जंतु हो, उसको आस्था से लिया जाए तो ये चीजें गलत है। गलत है। हाँ, गलत है बिल्कुल। मैं मानता हूं कि आप ये मानते हैं कि 32 करोड़ देवी देवता गौ में पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह से गौ माता का अपमान करना, स्कैनर दिखाना, लोगों के बीच में ये चीजें करना क्या चाहिए? गलत है। ये क्या ये बीमारी नहीं हो सकती? बीमारी होती है, बीमारी जानवर में होती है बीमारी, इंसान की दवा इंसानों में भी हो जाती है। इंसान पागल हो जाता है, मर जाता है, दवा नहीं होता रहता है, इंसानों में हो जाता है, और जो है जानवरों में होती है। क्योंकि हमारे पास भी कुछ दिन पहले एक भैंस थी, उसको भी ये बीमारी हो गई थी, हमने दवा करा नहीं ठीक, आखिर में वो मर ही गई। क्या भैया सहमत है? बीमार थी है? हाँ, गाय बीमार है ना, बीमार है गाय, बीमार है, मैंने काम देखा है वो बीमार है। उसका अच्छे से इलाज कराएंगे तो अच्छे से इलाज कराए, लेकिन उसका यूज कर रहे हैं। हाँ, लोग स्कैनर लगा के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये तो गलत है भाई। हाँ, कि जाति मतलब देवी देवताओं के चक्कर में, मतलब गौ माता के चक्कर में लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने ये भी पता किया कि सोशल मीडिया तो अलग बात है, बाकी मैंने ये भी पता किया कुछ लोग आए थे जो मतलब पैसा वैसा भी दिए, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं देखा कि पैसा यूज कहाँ हुआ है। हाँ, पैसा यूज क्या हुआ? कह रहे हैं भंडारा करेंगे, तमाम लोगों को बुलाया जाएगा। अभी तक तो भंडारे के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं भैया। जी हाँ। क्या आप भी चंदा दिए हैं भंडारे के नाम पर? नहीं दिए हैं, हम तो परसों आए थे, देखने आज फिर आए हैं। अच्छा, हाँ, आप तो सब बाहर से आए हैं? जी, हम लोग बाहर। क्या आपको दिखा कुछ इस गौ माता में? जी, हमको कुछ नहीं दिखा, वही संतुलन बीमारी दिख रही है। संतुलन बीमारी दिख रही है, जहाँ चाहते हैं वहाँ घूमना शुरू कर। घूमने संतुलन बीमारी। जी। तो ये स्कैनर लगा के जो पैसा मांग रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है। ये गलत बात है। चंदा भंडारे गौ माता के नाम पर मांग रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? इस गाय के बारे में जो चंदा मांग रहे हैं, हाँ। जिस चैनल पे पड़ा है, वो गलत बात है। गलत बात है। और 5 दिन से रेगुलर, अरे भंडारा करना है, आप इतना बड़ा गांव है, 4 लोग इकट्ठा करके कर लो, क्या दिक्कत है? और जो न्यूज चला, की शांति करनी है। और जो न्यूज चला, पहला न्यूज उन्होंने चलाया है। हाँ। पहला न्यूज उन्होंने चलाया, उसके बाद में सोशल मीडिया पे लोग कॉइन गुलाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, चलो गाय का वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे। अच्छा, ये वायरल करने की जो है चीजें हुई हैं, जी, ये वायरल करने के लिए बनाया गया है इस तरह से प्रोग्राम। कोई भी आईडी पे डालो तुरंत वीडियो वायरल, सिर्फ गौ माता के आओ, टीका लगाओ और फूल माता लगाओ, तुरंत वीडियो वायरल हो जाता है वो सोशल सब मीडिया तो पे। गायब हो गए, हम जैसे पहुंचे वो है ही नहीं। है ही नहीं। जैसे हम पहुंचे वो लोग। मान लो सर, इसका इलाज हुआ, मतलब इलाज करने के बाद नहीं ठीक हुई तो भैया ये चीज हमें ये बताओ, आप इसी गांव से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश कुमार जी, ये बताओ, इंसान जो पागल हो जाता है, आप कहीं चौराहे पे जाते होंगे, ऐसे ऐसे घूमता है, उसका इलाज लोग नहीं कराते हैं? कराते हैं, मतलब तो वो ठीक हो जाता है? मतलब नहीं, आप हम पूछ रहे हैं वो महेश जी, आप बताएं वो ठीक होता? आप ये बताइए, जानवर आपके गांव में या घर में कहीं होंगी, होती है? दुमना जानवर लोग रखते हैं, आप जानते हैं? हाँ, रखते हैं। और उसको क्यों छोड़ देते हैं? मतलब कोई दिक्कत ना हो, किसी को मार दे या कोई और दिक्कत हो जाए, अशुभ माना जाता है। माना जाता है। और गांव तमाम ऐसे जानवर होते हैं जो खूंटे पर भी घूमने शुरू करते हैं। आप कितना पढ़े हैं? हम बीए तक पढ़े हैं। बीए पढ़े हैं। आप विज्ञान भी पढ़े होंगे? हाँ जी। विज्ञान में कुछ चीजें आपको भी ऐसे दिखाई गई, मालूम है? तो कम से कम उस चीज पर आप आए जो चीज आप पढ़े हैं जी, क्योंकि विज्ञान वो चीजें दिखाता है जो आपको दिखे, उन्हीं चीजों पर चर्चा की जाती है। देखिए, हवा नहीं दिखती है, कोई साइकोलॉजिक बीमारी है।
इसमें हमने डॉक्टर से राय लिया, कहते हैं कि कभी जानवर को किसी ने तेजी से मार दिया होगा तो सिर में चोट जब हो जाता है तो उससे भी हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है। और वो है, जाके सर्च करिएगा गूगल पे बढ़िया सा, और वहाँ डॉक्टरों ने रिसर्च किया था कि हाथी, सांप, जी ठीक है, और आपके उल्लू और चिड़िया, ये सब ऐसे, और कुत्ते, ये जानवर ऐसे हैं जो 2 घंटा पहले या 4 घंटा पहले या भूकंप कहीं आना होता है या सुनामी आना होता है वो भांप लेते हैं। लेकिन गायों में ऐसा चीजें नहीं है। अभी इस पर रिसर्च जारी है। जी जारी है रिसर्च। जारी है। तो ये देखो, आस्था अलग है, आस्था अलग है, देवी देवता अलग है हमारे। अगर आस्था को आप बीमारी से लेंगे, आप मान लिया इंसानों में बीमार हो जाता, पहले आप देखते होंगे तमाम लोग पेट दर्द होता था, लोग झाड़ फूंक में तमाम औरतें मर जाती थी, तमाम इंसान मर जाते थे। लेकिन अब आज बीमारी वही इलाज होना शुरू हुआ, तमाम लोग बचने लगे। हाँ, ये तो बात सही है। तो ये इन सब चीजों पर आप पढ़े हैं, युवा हैं, जब आप इन चीजों पर ऐसा करेंगे तो आप खुद सोच रहे हैं। 5 दिन से हमारे गाँव में गाय मतलब घूम रही है, मतलब डॉक्टर को हम लोग बुलाए, मतलब डॉक्टर ने इलाज किया, 2 घंटे गाय बैठी थी। गाय बैठने के बाद जब खोला गया फिर मतलब गाय मतलब घूम रही है। देखो दवा असर क्यों नहीं कर रहा है। देखो कभी कभी, हाँ वो चीजें आप कम मान दो, कभी कभी ऐसा होता है आपको एक कमरे में बंद कर दिया जी, और इसके बाद 10 दिन बाद छोड़ा जाए, आप बताइए क्या करेंगे? सर हम क्या करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी से बोलेंगे? आज 5 दिन से उस गाय को सब लोग घेर के रखे हो। जी घेर के रखे। हाँ घेर के रखे हो, घेर के रखे, उसको कहीं जाने नहीं, फ्री छोड़ नहीं रहे हो। हाँ। क्या उसके मन में हुआ होगा कि हम कभी इस तरह से हमें किसी ने घेरा नहीं, कभी घेरा नहीं हो? तो ये भी हो सकता है, नहीं हो? ये बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। तो ये मानसिक बीमारी क्यों बहुत बड़ी होती है? जय श्री राम, हमारा नाम है यूट्यूब बाबा श्रावस्ती से हैं। तो यूट्यूब बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। हम आपका यूट्यूब देखते हैं और आपको जानते भी हैं, आप आए हैं, तो कम से कम आपसे भी हम यही निवेदन करेंगे, सच बताइए, अच्छी चीजें बताइए। कम से कम हम आपसे कहेंगे यूट्यूब बाबा श्रावस्ती हैं, आप सवाल दीजिएगा। जनपद श्रावस्ती पिछड़ा जिला, आकांक्षी जिला, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं, कम है। वही हम भी हैं। हाँ, अरे इतना नहीं, ज्ञान है, आप यूट्यूब बाबा है, कम से कम उस ज्ञान को बताइए, उस चीज को बाबा बताइए, क्योंकि हम आपसे निवेदन करेंगे कि इन चीजों को जरूर बताना है। क्योंकि हम ये चाहते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी पंडित हैं, मिश्रा हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ हो, हमारे गौ माता के साथ खिलवाड़ हो, और हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ हो, कि हमारे देवी देवताओं के नाम से चंदा मांगा जाए, गौ माता की शांति के नाम से चंदा मांगा जाए। क्या इस गांव में इतने लोग नहीं जैसे हैं जो इस तरह? अभी स्कैनर दिखाइए, हम आपको दिखाएंगे, हम 10 इंस्टाग्राम, 15 फेसबुक, 4-6 यूट्यूब पर पैसा मांगा जा रहा है बाबू। लेकिन ये चीज है, स्कैनर आप आए, आपको स्कैनर देंगे तभी तो लगाओगे, वैसे कोई यूट्यूबर नहीं लगा सकता है। ये इतना हम बताते हैं, जब दोगे आप कहोगे कि इसको लगाइए, यूट्यूबर नहीं लगाया, ना आपने बाबा लगाया है, ना किसी ने लगाया, वो लगाए हैं जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, जो वीडियो अपना बना रहे हैं। कुछ यूट्यूबर को भी इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर सब जगह देखे हैं, दिया। आप अपना स्कैनर देंगे नहीं तो फिर हम लगाएंगे नहीं, कोई भी है। मैंने जो अभी सर्च किया, हम 5 दिन से अध्ययन कर रहे हैं इसी गौ माता के नाम पर, और हमने खबर भी चलाई थी, हमसे तमाम लोगों का फोन आया जनपद श्रावस्ती। देखिए हम भी जो है जर्नलिस्ट किए हैं, LLM कर रखे हैं, LLB कर रखे हैं, ठीक है, हम भी साइंस से पढ़े हैं, हमसे शायद बड़ी डिग्री जनपद में कोई भी होगा जो ले रखा होगा। LLM है, क्योंकि या तो IPS या IAS होता है, आप जानते हैं। LLM एक जो है बड़ी चीज होती है। तो हम लोग भी रिसर्च करके आते हैं, बाबा ऐसी चीजें हम क्यों अपने बच्चों को भेजें, हम अपने लोगों को बताएं, क्योंकि ऐसे नहीं था। हमारे यूट्यूब बाबा जी 130 साल अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, इसी गुलाम बना रहे हैं। ये हिंदू हमारी टीम आई है, ये हमारे सुनिए, ये आए हैं, हमारे टीम भी आई हुई है, और हम लोग हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी और बजरंग दल से गौरक्षक, तीनों टीम हमारी आई हुई है। और इसके बारे में हम बड़े बड़े डॉक्टरों से भी बात की है। इसमें 2 ही चीज हो सकता है, आप हिंदू में जैसे मानते हैं शंकर जी और पार्वती जी का कोई छाया, ये मानते हैं, और ये एक मानसिक संतुलन मानते हैं। ये जो हम जानते हैं उतने हम आपको ज्ञान बता सकते हैं और जनता को भी बता सकते हैं। ये चीज तो हम पहले ही कह चुके, आस्था अलग है, हाँ। देवी देवता अलग हैं। हम अपने पूर्वजों को नहीं भुला सकते। देखिए हमारे पुराणों में
तमाम ऋषियों ने ये कहा है कि गौ माताएं हैं या हाथी हैं या कई जानवर हैं, उनको 24 घंटे या 6 घंटे, 24 घंटा ज्यादा अनुमान हो जाता है कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना या लोकप्रिय घटना होने वाली है। लेकिन 5 दिन से गौ माता घूम रही है, न कोई अप्रिय घटना हुई है, न लोकप्रिय घटना हुई है। यहाँ पर हम शास्त्रों को भी तो मान रहे हैं अपने। जी तो आप शास्त्रों के मान रहे हैं, ये चीज इन लोग से हमारा भी कहते हैं कि इसको गाय जिसका है और जिसका जमीन में घूम रही है वो अपने घर पर लेकर जाए। हमारे टीम भी और व्यवस्था भी कराए, हरा चारा और भूसे की व्यवस्था अपने सीता द्वार मठ के पास में मंदिर के बगल एक गौशाला हम लोग का, तो वहीं से हम व्यवस्था कराए हैं। और जो पालेगा जो रखेगा उसका सुरक्षा के लिए 50 रुपया रोज हम नहीं दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। वो जो संस्था है उसी संस्था से द्वारा से मिलेगा और वहाँ से। लेकिन बाबा आपने जो कहा बड़ी अच्छी बात कही। ये आपने ठीक कहा कि अगर जो ले जाए उसको 50 रुपया डेली दिया जाएगा, गाय पाले अच्छे से रखे। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस तरह से धंधा जो हम स्कैनर देख रहे हैं, ना किसी यूट्यूबर ने, कोई होगा 1-2 लगा दिया होगा, हमने तो उसका देखा नहीं, मैंने जिनका देखा है उनका बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें जिन लोगों ने लगाया है, क्या ये चीजें बाबा हमारे धर्म के साथ इस तरह से गौ माता के नाम से या आस्था के नाम से, तमाम आप बजरंग दल के हैं, तमाम यहाँ सब लोग हैं, ये सब चीज़ें ठीक हैं कि हमारे धर्म को बदनाम किया जाए एक बीमारी को लेकर? बीमारी जबकि आपने भी पूछा डॉक्टरों से, उन्होंने भी कहा कि हाँ एक साइकोलॉजिक बीमारी हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं साइंटिफिक रीजन। लेकिन जो चीज़ें हमारे शास्त्र कहते हैं वो तो करीब बाबा 5 दिन पहले का बीत गया। शास्त्र कहते हैं कि 4 घंटा या 5 घंटा कुत्ते जो रोना शुरू कर देते हैं, पक्षियां उड़नी शुरू कर देती हैं, सांप अपने बिल से बाहर निकल आते हैं, और जो हाथी हैं या जानवर हैं, गौ माता हैं, ये सब भागना शुरू कर देती हैं या एक जगह एकांत में बैठ जाती हैं। तो ये सब तो बीत गया, आज 6ठा दिन हो रहा है बाबा, बता रहा हूँ। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो स्कैनर है, स्कैनर नहीं लगाना चाहिए, और जिस खाते में पैसा आया होगा उसका भी डिटेल्स मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और धार्मिक पे ये चीज है, और जो जिसके लिए आया है पैसा उसके चारे के लिए भी भाई व्यवस्था कराना पड़ेगा। किसी कोई भी, हम ये कहते हैं हमारा नाम है यूट्यूब बाबा, एक पैसे के खबर लेंगे हम लोग, ये इसमें बिजनेस, कोई धार्मिक चीज में बिजनेस नहीं होगी। और ज्यादा दिक्कत होगा हमारे यहाँ सीता द्वार नजदीक है, यहाँ पर गौशाला, वहाँ पर भी हम सब लोग बाबा गौशाला में गैया ले जाइए, वहाँ अपनी बिरादरी वो देखे, अपना खुश हो जाए, पता नहीं मंदिर पर हम रख सकते हैं। कोई धार्मिक जनता चाहती है तो धार्मिक इंसान होते हैं, हमारे मंत्री जी हैं हिंदू वाहिनी के, इनसे बात कर लीजिए। मंत्री जी हमें ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एक इंसान को एक कमरे में अगर बंद करते हैं, भैया से भी मैंने सवाल पूछा था, तो 10 दिन बाद वो किसी से बात नहीं करेगा, सही, और लोग कहेंगे पागल हो गए, ठीक है। हो सकता है गौ माता घूम रही थी, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, और भीड़ के वजह से भी मानसिक, आपने आपसे भी अभी कहा, तो ऐसे चीजों में अगर इन गौ माता को इन्हीं के बिरादरी में अगर छोड़ दिया जाए, पता नहीं ठीक हो सकती। नहीं, सही कह रहे हैं। हमने अभी व्यवस्था बनाई है। हमने जिले के, मेरा नाम कृष्णदेव सिंह केडी बाबू है, जिले का मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद का जी। अपनी जब जानकारी हमको मिली, माननीय मिथिलेश पाठक जी ने खबर लगाई, पत्रकार बंधु ने खबर के माध्यम से हम यहाँ पहुँचे, जानकारी मिली तो हम अपनी टीम के साथ आए। हमने कहा हमारे लवकुश शर्मा जी हैं, जिला गौरक्षा प्रमुख हैं, जोगेंद्र पटवा जी नगर अध्यक्ष हैं, और तमाम बंधु हमारे साथ आए। हमने कहा पहले देखते हैं, हम यहाँ पे आए, देखे, फिर हमने गौ साथ पास में गए और उसको डिस्ट्रिक्ट लाना चाहा, तो थोड़ा बहुत खाई, थोड़ा नहीं खाई। तो मेरा कहना यह है कि मैंने सीबीओ साहब से बात किया है जिले पर कि आप एक टीम बना करके गौ का परीक्षण करिए जी, कि क्या समस्या है, क्या इशू है, ये क्या इशू है। तो अभी टीम 11 बजे तक यहाँ पे आ जाएगी। सीबीओ साहब ने कहा कि हमने कहा आप भी विजिट करिए और प्रशासनिक सहयोग भी ले लीजिए अगर लगता है। लेकिन मैंने इसका एक रूप और बनाया है। हमने कहा जिसका खेत है उसके यहाँ घर पे ये गौवंश को बनवा दिया जाए ताकि उसके पैर में कोई दिक्कत ना हो। और अभी टणवा महंत के जो प्रधान है उनसे भी हमारी बात हुई और मैं बता रहा हूँ सीबीओ साहब से बात हुई। हमने कहा कि हो सकता है मान लीजिए कोई गाँव का व्यक्ति कहे गौशाला में न जाने दीजिए, तो मेरा कहना है कि जो राहुल लड़का है जिसके यहाँ गाय खेत है उसके यहाँ आप बनवा दीजिए। उसके यहाँ हरा चारे की व्यवस्था मैंने बात किया है कि एक ट्राली यहाँ जाएगी, अभी उसमें हरा चारा और भूसा
गौवंश की सेवा के लिए राहुल जी के यहाँ आएगा, राहुल जी के यहाँ गाय बनी रहेगी, गौ सेवा होता रहेगा। मैंने एक चीज और व्यवस्था बनाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 4 से 5 हजार गौशालाएं की व्यवस्था बनाई है गौवंशों की सेवा और संवर्धन के लिए। तो गौ सेवा हमारा, हम संगठन से हैं, गौ सेवा हम लोगों का कर्तव्य है। तमाम चोटिल गौओं की मैं दवा इलाज कराता रहता हूँ और सभी बंधु जानते भी है, पत्रकार बंधु भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, गौ सेवक नाम से प्रसिद्ध भी हूँ। तो मेरा कहना है कोई गलत आकलन न किया जाए, कोई गलत का अफवाह न फैलाया जाए, ठीक है। अफवाहों पर विराम लगे। चीजों को रोकने के लिए हमें आना पड़ा 5 दिन बाद। आप भी आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं भी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राहुल जी के सुपुर्द गाय की व्यवस्था कराई गई है। जिले से सीबीओ विभाग की पूरी टीम पशुपालन विभाग की आ रही है, वो जांच करेगी, गौवंश को संरक्षित किया जाएगा, गौवंश के यहाँ पालन की व्यवस्था बनाई जाएगी। मैंने ये भी कहा है कि हम अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं कि राहुल जी का एक आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छाया प्रति और एक फोटो ले जाकर के हम उसको फिलअप करवा देंगे। तो चर्चा का विषय बन गया है। और गौ माता है संरक्षित, मान लीजिए गौशाला की बजाय घर पे भी तो सरकार ने चलाया है कि जो निराश्रित गौवंशों को पालना चाहता हो उसको सरकार 50 रुपए पर डे के हिसाब से 1500 रुपए महीने देती है। तो मैंने कहा है कि हम इस, आप कागज देंगे तो हम इस स्तर को आगे बढ़ाएंगे, तो 1500 रुपए तुम्हारे परिवार को मिलता रहेगा। तो मेरा कहना है कि राहुल जी से मैंने आग्रह किया और एक भाई साहब थे, मैंने उनसे भी आग्रह किया कि गौवंश को गौशाला के बजाय आप नहीं चाहते हो गौशाला में, तो ये घर पे ही संरक्षित कर ली जाए और चारा भूसा की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। तो ये बाकी दवा उपचार होगी, चारा भूसा होगी, लेकिन गौवंश को मैं चाहता हूँ और कि उसको बनवा से पैर में दिक्कत ना हो। क्या लगता है, लोग कह रहे हैं, वीडियो में मैंने देखा, कह रहे हैं शंकर पार्वती का वहाँ स्थान है इसलिए गाय जो है परिक्रमा। देखिए अभी ऐसा कोई यहाँ स्थान नहीं है, जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ आसपास देखा भी है, काफी दूर तक देखा भी है। कुछ लोग गाँव वालों ने भी कहा कि यहाँ से 100 मीटर आगे भी कहीं गाय घूमती मिली है, तो कहीं ना कहीं अगर गाय आई है तो किसी ना किसी की है। पहले मैंने ये पड़ताल करना चाहा गाय किसकी है, स्थानीय लोगों की है कि बाहर से आई है, तो पता लगा कहीं बाहर से आई है। मैंने भी मेरा थे उधर कहीं घूम के आई है, तो जगह वहाँ घूमी, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी जो है डॉक्टर पुष्टि करेगा, क्योंकि हम आप डॉक्टर नहीं है, हर पुष्टि नहीं कर सकते। हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ, हमारी धार्मिक मान्यता है कि गौ माता है, हम गौ माता की सेवा सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं और हम गौपालक हैं, गौ सेवक हैं, तो हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो हम गौ माता को चाहते हैं कि गौ माता राहुल जी के यहाँ संरक्षित रहे। अभी बातचीत हुई जो मैंने आपको बताया, अभी यहाँ से गाड़ी जा रही है, चारा, हरा चारा और भूसा तड़वा महान गौशाला से आएगा, राहुल जी के घर पे रहेगा। गौ माता तो हम लोग रहेंगे, संरक्षण में गौ माता एक ना एक टीम हमारा और आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि भीषण गर्मी में आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि यूट्यूब बाबा हैं और हमारे हिंदू वाहिनी के मंत्री जी हैं, तमाम लोगों से मैंने राय लिया और इन्हीं चीजों पर हम चर्चा करने के लिए आए, क्योंकि मैं 5 दिन से ये चीजें सुन रहा हूँ कि कहीं खेत में खजाना गड़ा है, गौ माता परिक्रमा कर रही हैं, कहीं खेत में शंकर जी की शिवलिंग पड़ी है, गौ माता परिक्रमा कर रही हैं। ये सब क्या है? हिंदू धर्म को एक बदनाम किया जा रहा है, एक सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सनातन को इस तरह नहीं बदनाम किया जा, गौ माता में आस्था है, उनकी सेवा करो। कहते हैं साइंटिफिक रीजन है, जो गौ माता का बाल है, अगर उनके सिर पर, बाल पर अगर आप दिन में 3-4 बार ऐसे ऐसे हाथ से लाएं तो आपका ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। ये चीजें हैं, इन सब चीजों को होती है, ये इन्हीं वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था गौ माता में पूरी तरह से भगवान का वास होता है। और यही चीजें ही आप करके देखिए, आपका ब्लड प्रेशर गायब हो जाएगा। तमाम साइंटिफिक रीजन है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ देवी देवता वास कर रहे हैं, यहाँ ये स्थान है, शंकर जी का स्थान है, तो ये सब चीजें गलत है। इन सब चीजों पर और जितने लोग हैं यूट्यूब बाबा, जितने स्कैनर लगा रखे हैं, क्या उस स्कैनर पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ये तो हम नहीं कह सकते। जो लगाए हैं उस पर जो गौ के हमारे धार्मिक स्थल पर रुपया आ रहा है तो उसको लगाना पड़ेगा भाई उनको। और नहीं लगाएंगे आप क्या करेंगे बाबा? कौन तो उस पर कार्रवाई होगा, कौन कार्रवाई कर लेंगे आप? बताइए। मांग किया जाएगा जो देते हैं, या तो यहाँ पर कोई भी है तो यहाँ पर 4 हम पहले ही बोल चुके हैं। जब आप सारी व्यवस्था आपके महामंत्री आपने कह दिया, जो है वहाँ से टड़वा महान से जो है वो आएगा, खास आएगा, सारी चीजें आएंगी, सारी व्यवस्था होंगी, फिर स्कैनर पर चंदा मांगने की क्या जरूरत? हम कल बोल दिए थे कि हरा चारा लाइए, यहाँ पर रखिए, हरा चारा लाइए, यहाँ पर दीजिए और लेकर आइए और 6 दिन बांधिए।
हल्का चाला जो आता है वहाँ गौशाला से, हाँ। संदीप सिंह रायपुर विलेला से मैं बोल रहा हूँ, हाँ। और बिल्कुल आना चाहिए जी जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, तो कह तो रहे जब तक दबाने की कोई कोशिश न कर, मैं जनता को कोई नहीं दबा रहा है। दबा ना रहे, हाँ। दबा रहे आप लोग, नहीं, कोई नहीं दबा हाँ रहा है। बिल्कुल दबा रहे हैं आप लोग। कोई दबा कोई नहीं लेता, मैं कह रहा हूँ खुशी होगा वो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। करेंगे हम लोग। भाई कोई चंदा नहीं देगा। और यही चीज आप लोग से बताना आप लोग चाहते यही हैं, कहते हैं जो अफवाह मत फैलाए। यहाँ कोई भी वीडियो बना के कि शंकर जी यहाँ प्रकट हो गए, अभी अब यही सब तो हम देखने आए हैं। तो नहीं मानते हैं। एक हम विवश की बात, इधर सुनिए, एक हम कुछ नहीं मानते, एक साइंस हमारे डॉक्टर नहीं होते। तो पूरी पृथ्वी कोरोना काल में क्या हुआ था आप जानते हैं ना। वहाँ तो देवी देवता पूछते रहते, हम सब लोग पहली बताते बार- हैं, वही चीजें बता जब हम उसको हम करेंगे, हम मानते हैं हिंदू धर्म में शक्ति है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अभी वो चीज मानते हैं। लेकिन कम से कम समझिए तो। लेकिन जो चीज अब एक मिनट ये बात करने दो। जो आपसे भी हम बात बता रहे उधर हो हैं, जाइए। हिंदू सनातन धर्म को अपने गौ रक्षक को बता रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हमारे उत्तर प्रदेश में गौ रक्षक और गौ का जैसे गौशाला भी है, तो उन लोग का और सब लोग को हमारे ये कि शिवम भैया है यहाँ भिनगा के, शिवम ठाकुर जानते होंगे, जानते हैं। तो वो भी सब लोग से बातचीत हुआ, तो वो भाई लोग सब लोग बताए हमको। पहली बात, हम लोग पहले डॉक्टर से वो करते हैं। एक्सीडेंट हमारी गाय की हो जाएगी या कुत्ता की हो जाती है, रेस्क्यू कराते हैं हम, अपना खुद जाते हैं, वो मैं एम्बुलेंस देखा, तो बुलाते मैं हैं। देखता हूँ। हाँ, अभी भी है, लेकिन हम जो पहले टूट गया तो कोई चीज वैसे नहीं होगा, उसका दवाई होगा। साइंस से हम बुलवाएंगे डॉक्टर, जो जब कहेगा कि इसमें भगवान है, ये प्रगट है, ये अवतार है, तब वो उसको मानते हैं। तो आप रहेंगे भी डॉक्टर जब हम आएंगे, रहेंगे एनी टाइम। तो आप जब रहिएगा तो अगर कुछ चीजें होंगी तो हमें सूचना दीजिएगा। हम सूचना देंगे, हम ऑरिजिनलिटी पर फेक पर नहीं जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब बाबा जी आपका। जय तो श्री राम। दर्शकों, जय श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम विषयों पर, हर मुद्दों पर हमने यहाँ चर्चा किया, और ये चर्चा अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक मानना है, साइंटिफिक रीजन तमाम लोगों का, बीमारी से जूझ रही है गाय। अभी कान अगर आप देख लें, 5वां दिन है, कान देख लीजिए तो कान ठंडा पड़ा हुआ है। डॉक्टर आएगा वो भी देखेगा, बाकी हम तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि कान ठंडा हो तो जानवरों में बीमारी होती है, बुखार होता है। तो इन्हीं चीजों पर जो है दर्शकों हम बात करते रहते हैं, और इसको हम इसीलिए इन्हीं सब चीजों पर बात करने आए हैं। और यहाँ लोगों से हमने राय लिया, जनता के काफी लोग। एक मिनट आप चुप हो जाइए, हमें न्यूज बनाने दीजिए। बिल्कुल बना, आप न्यूज बनाने दीजिए, डिस्टर्ब मत करें हमें। तो हमने यहाँ तमाम लोगों से राय लिया, जनता की बात कर रहे हैं, तमाम युवा, हम इनसे पूछेंगे क्या लग रहा है आपको, ये बताइए। भैया यहाँ पे आज 4-5 दिन से मतलब हो, मेरा नाम है इमरान शेख, मैं गोंडा से आया हूँ। जी। आज 5वां दिन हो गया, तो मैं यही चीज देखने के लिए आया हूँ। हो सकता है भाई का आज के दौर में इस टाइम जैसे सभी पेशेंट को वायरल फीवर चल रहा है, ह्यूमन में, ऐसे पशुओं में भी बीमारी चल रही है। हो सकता है बुखार उखार हो गया, या अदरवाइज कुछ। जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम पे ब्लाक पास में है, पहले मैं ब्लाक के डॉक्टर को दिखाऊँ, वो हो सकता है इसे रिफर करे या कोई बड़े डॉक्टर को बुलाएं, उनको दिखाया जाएगा। ये लखनऊ के डॉक्टर आएंगे, देखेंगे, वो बताएंगे। अब ऐसे ही अफवाह फैलाते रहेंगे भाई, तो ये अफवाह फैलाना गलत है। अफवाह फैलाना भी गलत है, बट मैं नहीं बोल सकता अफवाह, क्योंकि भाई मैं तो पहले से कास्ट का मुस्लिम, अगर मैं बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीज नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ। मैं प्रेजेंट आप देखने के लिए आया, मैं हर एक जगह जाता हूँ मेरा, ठीक है। मैं यहाँ से लेकर आया हुआ, हमारे वहाँ छबला देखते हैं। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं, धार्मिक आस्था के चक्कर से जब गाय मर जाएगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल यही बात मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो बात, यही पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ, युवाओं से पूछ रहा हूँ। बताइए, धार्मिक आस्था के नाम पर बीमार है, अगर वो मर गई तो ये जितने लोग हैं ये क्या जिम्मेदारी लेंगे? हम भी एक हिंदू हैं जी, जनता जिम्मेदार होगी, ना कोई मंत्री जिम्मेदार होगा। मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम आस्था में आस्था मानते हैं, हाँ। ना कि हम का अंधभक्त बनते हैं। आस्था में बन के आस्था में अंधभक्त नहीं बनते हैं। मान लिया जाए अभी कोई रीजन हो गया, अब मानते कुछ दिक्कत भगवान हो किस जाए। पे छाया है, मान लीजिए कल परसों ये चलते चलते मर जाए या कुछ और इसको हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए? जिम्मेदार यही लोग होंगे जो यूट्यूब वाले हैं, इसके अंदर जो है चला रहे हैं, वही इसके अंदर जो जनता फैलाने से नहीं होता, उसका उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट करवाइएगा, ठीक है। क्यों
ट्रीटमेंट करवाने से ठीक होगा ना। इस तरह से जो है अफवाह फैलाने से क्यों दवा कराना चाहिए उसको, दवा करवा लीजिए, उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, संदेह दूर हो जाएगा। संदेह दूर हो जाएगा। क्यों बाबा, उसका इलाज चाहिए ना, इलाज जरूरी है। क्यों इलाज जरूरी है, क्यों इलाज जरूरी है, इलाज जरूरी है, इलाज होएगा तो भी सही होएगा। हाँ, नहीं तो चलते चलते खत्म हो जाएगी। तो दर्शकों, इन्हीं सब मुद्दों पर देखिए हम यहाँ पर आकर इन्हीं सब चर्चा किया था। बसवरिया गांव है, ये गिलोला ब्लॉक का। तमाम लोग यूट्यूब पर चला रहे हैं, तमाम लोग। खैर, मेरा भी विराट न्यूज 24 लाइव चैनल यूट्यूब चैनल है, जो सच्चाई चीजों सच उजागर करता हूँ और सच चीजों। आप चुप रहे ना, मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप डिस्टर्ब मत करिए, मुझे खबर बनाने दीजिए, मुझे ऐसा ऐसा पत्रकार मत समझिए। आप जाइए उधर, आप डिस्टर्ब मत करिए हमें। बनाइए मैं जो सब चीजें बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप पी कर रहे हैं, आप पी कर रहे हैं, यहाँ हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप दारू पी कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बनाइए, आप बनाइए, आप बनाइए। अरे हैं आप बनाइए। इनको भी न्यूज दिखाना है। अरे क्यों भैया, दारू पी कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, खबर भी इलाज हो पत्रकारों पर स्कैनर लगा कर दवा बना रहे हैं, स्कैनर आपकी लगा रखे हैं। अपना काम तो गलत बात है ना, पहले उसका इलाज हो, पहले उसका चेक कर दिया जरूरी है, नहीं जरूरी है। अगर वो बीमार आँख से उसको पानी भी निकलने अगर वो बीमार नहीं है तो जब वही अगर उसको बांध दिया, इतने बड़े लोग हैं यहाँ, जो गांव के लोग हैं, जो लोग भी हैं, वो दर्शन दिखा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। गाय को बांध कर छाए में उसकी सेवा करें तो हम तो कहेंगे, और आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गौ माता जो है, देवी देवता है, शंकर जी उत्पन्न हो रहे हैं, खजाना उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पर शिवलिंग उत्पन्न हो रहा है। ये क्या बात हो गई भाई, जो है आप लोग सब कर रहे हैं। अच्छा, हमारे दारू पी कर हमें प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर आप आपसे भी हम भी कह रहे हैं, व्यक्ति को नहीं होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन लोगों ने अपना भरसक प्रयास किया है। कल पता लगा है इसी गांव में चिकित्सक भी आए हैं, देखे हैं सारी चीजें। हाँ, 2 बार आए हैं। अब आप भी वही करें, लोग अगर सोशल मीडिया वायरल कर रहे हैं तो सारी दुनिया सोशल मीडिया चला रही है, आप किसको रोकेंगे भाई? चीजें नहीं उनकी बात कर रहा है, स्कैनर जो लगा रहा है उनकी बात कर रहा है। पत्रकार महोदय देखिए, ये मैं आपको नहीं कह रहा, कुछ चीजें कुछ लोगों को कह रहा हूँ, आप कम से कम मेरी बात सुनो ना। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो भीड़ आई हुई है, बांध दिया गया, लोग कहा कि नहीं बांधते, उनको देख लिया जाए। पत्रकार महोदय, गलत चीज है। नहीं, वो अपना अपना विषय है, लेकिन मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो भीड़ आई हुई है, ये बुलाई गई भीड़ नहीं है। एक सेकंड, ये आस्था का विषय है। और देखिए, यहाँ पर जो सरकारी एम्बुलेंस वैन आती है, तो आएंगे, डॉक्टर आए कल परसों आ गए, इलाज बात हुई है। बयापुर के डॉक्टर साहब भी आए हैं, मतलब इलाज भी हो चुका है। और आप गाय को देखिए नजदीक से, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। अरे झगड़ा कोई नहीं, हम खड़े हैं, दुबे जी, कोई बात नहीं, झगड़ा कोई नहीं। अरे महाराज जाओ, ठीक है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये किसी ने बुलाया नहीं है, भीड़ किसी ने नहीं बोला, केवल यही सोशल मीडिया पर देख सोशल मीडिया पे जो चीजें तथ्य हैं वो प्रूव्ड हैं, वो दिखाई जाती हैं और लोग इस पे रिसर्च करते हैं। आप किसी को अगर कोई भ्रम है या कुछ भी है तो आप रिसर्च करके देख सकते हैं, इसमें कोई तर्क का। अभी आए थे यूट्यूब बाबा हैं जी जी, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा हम सीबीओ से बात हुई है, सीबीओ 11:30-12 तक आने के लिए कहे हैं। उन्होंने कहा पूरी टीम के साथ इसकी जांच की जाएगी, जो सच है वो सामने आनी चाहिए। इसमें बाकी आस्था अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह है। मैं भी सनातन समाज पार्टी का जिला प्रभारी श्रावस्ती नियुक्त हूँ, लेकिन हमारे कहने का मतलब मैं जात से ब्राह्मण हूँ, हर चीज है, लेकिन मैं डॉक्टर भी हूँ। हमारा मेडिकल स्टोर है, एजेंसी भी चलाते हैं, तो हमने दोनों चीज देखा। लेकिन देखने में जो ये सामने बात आ रही है कि 4 दिन से गाय घूम रही है। आप अपनी गाय धूप में 2 घंटे बांध दीजिए, हम हांफने लगेगी गाय। पर हम भी 3 गाय घर पे रखे हैं, 2 घंटे धूप में पानी मांगने लगती है, हांफने लगेगी, बैठ जाएगी गाय। 4 दिन से कंटिन्यू घूम रही है। तो जो चीजें हैं, इलाज भी हुआ है,
लोगों की आस्था है वो अपना कर रहे हैं। आप डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं कि बिल्कुल। इंसान जो बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है, बिल्कुल। उसकी दवा होती है वो अपनी जगह चुनता रहता है। देखिए न्यूरो डिसऑर्डर डिजीज ये होता है, बट जो न्यूरो डिसऑर्डर डिजीज है, लेकिन हम जब सामने से देखे तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसा नहीं है कि वो धूप में आप लोगों ने देखा होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बताया चीजें, और बाकी चीजें इन्हीं सब चीजों पर अब आप कहते हैं दर्शकों क्या है सही, कहते हैं जब तक रिसर्च नहीं हो पाएगा तब तक इन्हीं सब चीजों पर लोग सवालों में घिरे रहेंगे। देखिए वो और आस्था अपना है, वो चीजें हैं हाँ। निकल के सामने आ जाएंगे, उसमें कोई आपस में विवाद तर्क करने की कोई नहीं आवश्यकता विवाद यहाँ नहीं हो रहा है, तो इन्हीं सब पब्लिक की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही लोकल का हूँ, ये गाँव है सब हमारा। यही कह रही है कि उसका इलाज होना चाहिए। हाँ, तो इलाज हो, उसकी जांच होनी चाहिए। 3 डॉक्टर आए, इलाज किए हैं, और इलाज ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, आप भी जानते चीजें हैं वायरल हैं, जो साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं होती है मैंने वो पहले ही ठीक बोला। नहीं होता, इंसान का नहीं ठोक देता तो जानवर का जैसे कैसे? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा कि व्यक्ति रात में उठता है, सोते सोते चलने लगता है, वो भी एक बीमारी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई देवी देवता आ गया, लेकिन बस यहाँ ये है कि जो चीजें हैं डॉक्टर भी अपना देख रहे हैं, अध्यात्म से भी चीजें सामने आ रही जोड़ी जा रही हैं, लेकिन आस्था का विषय तो इस पे कोई तर्क न करे, जो जांच का विषय है वो जांच सामने आएगी, तो आप लोग देखिए। यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना आस्था अलग है, बीमारी अलग है। जो बीमारी है उसकी जांच होगी, आस्था है वो अलग है। लेकिन जो काफी चीजें हमने देखा, हमने भी देखा कि तमाम लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पर कि शिव शंभू और शिव शक्ति जी का, भगवान भोलेनाथ आदिदेव महादेव जी का, और तमाम चीजों पर जो है उस पर वर्णन दिया गया। उन सब चीजों पर आस्था अलग है, देवी देवता अलग है, हमारे गौ माता अलग है, गौ माता का पूजन किया जाता है। हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्मों में दिखाया गया सभी की पूजा होती है, यहाँ से चींटी से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं, जितने भी जंतु हैं, 32 करोड़ या 33 करोड़ जितने भी हैं, सबकी पूजा हिंदू धर्मों में की जाती है। तो ऐसी चीजों पर जो आस्था बनी है, उस आस्था को दरकिनार करते हुए भैया लोग थे, तमाम लोग थे कि अगर परिक्रमा करते करते गाय तो बीमारी हो जाए, और वो परिक्रमा करते करते अगर वो गिरकर मर जाए तो कौन लोग भी जिम्मेदार होंगे, ये भी गंभीर समस्या है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम थोड़ा यहाँ पर आए, आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय किया, लोगों से जानकारी ली, तमाम तरह तरह की बातें निकल कर आई, और उन्हीं सब बातों को आप लोगों को मैंने बताने का कोशिश किया है। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।